सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ बाजिल के कसमसाए जिस्म पर बहुत जच रही थी। लंबा चौड़ा कद काट, थोड़ी बड़ी हुई दाढ़ी, चेहरे पर हमेशा की तरह सर्द महरी, ऐसे जैसे ये शख्स बस हर वक्त सख्ती और संजीदगी चेहरे पर रखता। कल का गया, आज वो जुम्मा की नमाज अदा करके घर लौटा था, लेकिन यहाँ पहुँचकर इसे जो खबर मिली थी, इसे सुनकर इसके संजीदा चेहरे पर गुस्सा उद आया। मुर्शद, किसी ने हमारे आदमी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। मकसद शराजी हाउस में दाखिल होना था, लेकिन दुश्मनों का मंसूबा नाकाम हो गया। मुर्शद, अब आप बताएं, हमारे लिए क्या हुक्म है? वो इश्तियाल में इधर उधर चक्कर काट रहा था, जबकि आसपास सब गार्ड अलर्ट मगर सर झुकाए खड़े थे। एक गार्ड, जो कि गार्ड्स का हेड था, वो गुजरी रात हुई वारदात बाजिल और कायम की गोशा गुजार कर रहा था। वो रात को किसी काम के सिलसिले में घर पर मौजूद ना था। इत्तफाकन कायम के घर पर मौजूद ना था। बाकी मर्दों तक तो ये खबर पहुंच चुकी थी, अलबत्ता ख़वातीन को इस मामले की खबर ना थी। बज़ाहिर तो इनके गार्ड्स ने सूरत हाल संभाल ली थी, लेकिन बाजिल काफ़ी इस्तराब में नज़र आ रहा था। ये जुर्रत आखिर कौन कर सकता था? कायम मामले की संगीनी को समझते हुए बोला, शराजी हाउस पर हमला, मतलब ऐसा कौन था जिसने इतनी जुर्रत की थी? हाँ, दुश्मनों की कमी तो ना थी इन्हें, लेकिन कोई इनकी रिहाइशगाह तक पहुंच गया। ये बात किसी सूरत इन दोनों को चैन नहीं लेने दे रही थी। आमिर बख्तियार, बाजिल एक लम्हे के लिए रुक कर बोला। कायम ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। इनका केस नैब में आ गया है, वो भी इस खेल में नया है। जज्बातीपन में इसने ये सब किया होगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ, लेकिन वो अभी बाजिल शराजी को जानता नहीं है। मैं इसकी नस्लें तबाह कर दूंगा, जिससे मेरे घर की जानी बुरी नज़र से भी देखा। वो इश्तियाल में बोल रहा था, इसकी आंखें अंगारे बरसा रही थी। इस मामले से दूर रहो तुम बाजिल, मैं देख लूँगा इस बख्तियार के बेटे को। आज निकाह है तुम्हारा, खुद को बरसुकून रखो। कायम से ख़तरनाक तेवर देखकर बोला। वो इसकी जारहाना तबीयत को जानता था, जाने अब तक कैसे जब्त किए खड़ा था। वो मैं खुद देख लूँगा इसको, इस मसले को मैंने अपने तरीके से सुलझाऊँगा। बाजिल किसी की कहाँ सुनता था। दाढ़ी पर हाथ रखे वो पुरसोच अंदाज में बोला, मुर्शद साहब, आपको बड़े साहब ने याद किया है। एक मुलाजिम ने आकर बाजिल को कहा तो बाजिल वहाँ से चला गया, जबकि कायम ने भी सर झटक दिया और निकाह की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। आखिर को इसकी बहन का निकाह था। मोबाइल पर नंबर डायल करता वो अंदर की जानिब चला गया। इस शराजी हाउस में आज रौनकें ही रौनकें थी। हर तरफ खुशियों का समा था। इस कई किनाल पर मुबनी महलनुमा घर को आज बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ रोशनियां जगमग कर रही थी। खूबसूरत और नायाब फूलों और नफीस पर्दों से सजा हुआ लॉन आज एक शानदार मंजर पेश कर रहा था। शराजी हाउस में जगमग रोशनियां रात की तारीकी को हर सू फैलने से रोक रही थी। आसपास चंद मुलाजिम हाथों में कोल्ड ड्रिंक और जूसेस के ट्रे लिए मेहमानों को सर्व कर रहे थे। चंद मेहमान हाथों में कोल्ड ड्रिंक थामे खड़े खुशगपियों में मसरूफ़ थे, तो चंद मेहमान खसूसी सोफ़ों पर बराजमान महुए गुफ्तगू थे। मुज़फ़्फ़र शराजी साहब भी मेहमानों के साथ अपनी भरपूर निशान और शौकत से अपने मखसूस मगरूर अंदाज में महुआ गुफ्तगू थे। कायम शराजी किसी मेहमान के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। यकीनन आज वो बहुत खुश था। स्टेज का मंजर कुछ यूँ था कि बाजिल शराजी एक तरफ मोबाइल कान से लगाए खड़ा था। क्रीम कलर की कीमती और नफीस शेरवानी ज़ेब तन किए हुए था। चेहरा बेतासुर था, आंखों में हमेशा की तरह सुर्खी थी। भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरता वो फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। किसी को एक आंख ना देखना, खुद में मगन रहना इस शहजादे को मगरूर बनाता था। वो आज भी हमेशा की तरह हर आंख का मरकज़ बना हुआ था। कई लोग इसकी पुरवक़ार शख्सियत के सैर में खोए हुए थे। स्टेज पर एक तरफ कुर्सी पर दादी जान विराजमान थी, जो अपने दुल्हे पोते पर जाने कितनी मरतबा वारिसत के जा चुकी थी और नज़र बद की दुआएं पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। इनके पास ताईजान खड़ी बाजिल के मोबाइल से फारिग होने का इंतज़ार कर रही थी। वो अपना सजा संवरा दिलकश सरापा आईने में देख रही थी। सुर्ख रंग के बेहद खूबसूरत जोड़े में कोरे का काम हुआ था। बिलाशुबा वो लिबास उरूसी इसकी कुदरती सुर्ख सफ़ेद रंगत पर बहुत जच रहा था। ब्यूटिशन और हानिया के लाख मिन्नतें तरले करने के बाद कहीं जाकर इसने हल्का फुल्का मेकअप करवाया था। ज्वेलरी के नाम पर इसके माथे और एक तरह झूमर नाक में न थे, जो कि इसके होंठों को छू रही थी। झुमके नेकलेस इसके सुर्ख सफ़ेद गर्दन को और खूबसूरत बना रहा था। बिलाशुबा वो एक हसीन लड़की थी, मगर आज दुल्हन बनकर अजब रूप चढ़ा था। इस पर के नज़र हट नहीं रही थी, मगर इसने अपनी खूबसूरती मांद करने के लिए हर शय, यहाँ तक कि हाथों में मेहंदी वक्त से पहले उतार दी गई थी, मगर इससे भी कोई फ़ायदा ना हुआ। बल्कि मेहंदी का खूबसूरत डिज़ाइन अपना गहरा रंग इसके हाथों पर छोड़ चुका था। मेहंदी से रास्ता दूधिया हाथ अपनी गोद में रखे बैठे वो अब ये सोच रही थी कि किस तरह रुखसती को रोके। अभी सुबह ही तो इसे बताया गया था कि निकाह के बाद इसे बाजिल साहब के कमरे में मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस वक्त से वो तभी बैठी थी। कई बार कायम को बुलाया, मगर इसे यकीन था किसी ने कायम को नहीं कहा होगा, तभी तो वो सुबह से ही इसके पास नहीं आया। वो किसी तरह राज़ी नहीं थी बाजिल शराजी के लिए इतना सजने संवरने के लिए, मगर अपनी हर कोशिश में वो नाकाम हो रही थी। अब हकीकतन इसे रोना आ रहा था। छोटी बीबी जी, सोनारा बाप को बुरी नज़र से बचाए। यकीन मानो जी, बड़ा रूप चढ़ा है जी आप पर, और अभी मैं बाहर देख कर आई जी, मुर्शद साहब भी बड़े सोने लग रहे हैं। गुल बीबी दांतों में दुपट्टा दबाए शर्माती हुई बोल रही थी। गुल बीबी, मैंने कितनी बार कहा है जाओ यहाँ से। मासूमा को पहले ही गुस्सा आ रहा था। आंखों के डोरे सुर्ख हो रहे थे, नाक भी लाल हो रही थी। यकीनन वो काफ़ी जब्त करके बोल रही थी। बीबी जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चले छोड़े जी, मुझे कहते ही
वो मासूमा की कुर्सी के पास नीचे ही बैठ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है नीचे मत बैठा करो, बल्कि अभी तो तुम बैठो ही नहीं, निकलो मेरे कमरे से। मासूमा मज़ीद बरहमी से बोली और ड्रेसिंग के टेबल के सामने वाली कुर्सी से उठ खड़ी हुई और अपना भारी भरकम शरारा दोनों हाथों से संभालती बैठ कर साइड टेबल के पास आई। बीबी जी हुक्म करे, अगर कुछ चाहिए आप बैठ जाएं आराम से। जी गुल बीबी ने मुअद्दबाना अर्ज़ की, मगर मासूमा ने सुर्ख आंखों से घूरा। 1 मिनट से पहले गुल बीबी मेरे कमरे से निकलो। इसने बहुत मुश्किल अपना सारा शरारा संभालते हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा इसके मुंह पर बंद कर दिया। खुद मुड़ी और साइड टेबल की दराज से एक फ़ोटो फ्रेम निकालकर मोहब्बत से देखने लगी। चेहरे पर अजियत दराई, आंखों में पानी भर गया। मामा काश आप होती मेरे पास, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा ने तो पहले भी कभी बाप होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, अब भाई भी सिर्फ दादा जान के सुन रहे हैं। उन्होंने कहा था सिर्फ निकाह होगा, मगर सब ने मुझे धोखा दिया। वो बाजिल कामयाब हो गया, काश आप होती तो कुछ करती मेरे लिए, मुझे नहीं बनना बाजिल का शिकार। इसकी आंखें हर वक्त सूख रहती हैं, पता नहीं कौन से नशे करता है भैया को, तो जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं क्या करूँ मामा, मुझे नहीं करना ये निकाह, वो कभी मेरे ख्वाब पूरे नहीं होने का देगा। मेरे अल्लाह मैं क्या करूँ। अपनी माँ की तस्वीर अपने सीने से लगाकर वो तस्वुर में इससे बातें कर रही थी। यकायक दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल बीबी जाओ यहाँ से। मासूमा बंद दरवाजे को देख कर धाड़ी। मासूमा मैं हूँ यार हानिया, दरवाज़ा तो खोलो। अपनी नम आँखों को उंगलियों की पूरों से साफ करके तस्वीर साइड टेबल के दराज में रखकर इसने खुद को कंपोज करके दरवाज़ा खोला और बगैर इसे देखे मुड़ी और बेड पर टिक गई। मासूमा ये सर पर ओढ़ लो, मौलवी साहब आ गए हैं, चलो हमारे साथ बाहर। और फिर हानिया ने हाथ थामी हुई सुर्ख चुनरी खुद की ही इसके सर पर ओढ़ दी। चंद लम्हों बाद मासूमा को चंद कदमों की चाप सुनाई दी, शायद इसी कमरे में आ रहे थे। घूंघट से जानकर देखा तो ताई माँ और चाची के साथ चंद ख़ानदान की औरतें थीं। और फिर मासूमा को ले लॉन की जानी बढ़ी और इस जगह रुकी जहाँ आमने सामने 2-3 कुर्सियाँ पड़ी थी और दरमियान में एक नेट का दुपट्टे से पर्दा किया हुआ था। मगर थोड़ा सर उठाकर मासूमा को बाजिल सामने वाली कुर्सी पर बैठा नजर आया और साथ दादाजान बैठे मौलवी से हुए गुफ्तगू थे। अपने सामने बैठती अपनी दुल्हन को बाजिल ने आँख उठाकर देखना गवारा न किया, बल्कि इतराफ़ का जायज़ा लेने लगा। जबकि मासूमा घूंघट की ओट में कायम को ढूंढ रही थी, मगर इसे ज़्यादा जहमत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि कायम इसे सामने से आता दिखाई दिया। मासूमा के करीब पहुँचकर कायम इसके पास खड़ा हो गया और फिर चंद ही सातों में निकाह शुरू हुआ। हर तरफ खामोशी छा गई। मौलवी साहब निकाह के कलमात पढ़ रहे थे। मासूमा शिराजी वल्द साजिद शिराजी, क्या आपको फाजिल शिराजी वल्द माजिद शिराजी हक महर 10 तोले सोना अपने निकाह में कबूल है। मासूमा हमनूस खामोश बैठी थी। दादाजान ने गुस्से से मासूमा को देखा। दादीजान भी परेशान हो गई। सबकी नज़रें घूंघट में बैठी दुल्हन पर थीं। मौलवी साहब ने कलमात फिर से दोहराए, मगर मासूमा हनूस खामोश थी। अब कायम ने भी परेशानी से मासूमा को देखा और फिर सर्फ पर शफकत भरा हाथ रखा। इस पल मासूमा ने सुर्ख आँखों से घूंघट की ओट में कायम को देखा, जिसकी आंखों में इल्तिजा थी। कायम ने नज़रें चुराई। आसपास लोग चाय मगोइयाँ करने में मसरूफ़ थे। अब मौलवी साहब तीसरी मरतबा मासूमा से पूछ रहे थे, जबकि इस बार बाजिल ने जाली के पर्दे से मासूमा को देखा। इसका बस नहीं चल रहा था मासूमा का अक्षर बिगाड़ दे। अपना गुस्सा काबू करने कर से इसने अपनी मुठ्ठियाँ सख्ती से बीच दी, लब बीच दिए। पहले से सुर्ख आंखें मज़ीद सुर्ख हुईं। कबूल है अल्फाज मासूमा की ज़ुबान से अदा हुए तो सबकी जान में जान आई। दादी जान ने बेख्तियार सर आसमान की तरफ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया कि इज़्ज़त रह गई, नहीं तो वो अपनी सरपरी पोती से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि मासूमा से कहीं बैद नहीं था कि मोहतरमा ऐन मुमकिन था इनकार कर देती। अब मौलवी साहब बाजिल से पूछ रहे थे। बाजिल के कबूल करने के बाद इन दोनों ने निकाहनामे पर साइन करवाए गए। दुआ के बाद हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया, जबकि मासूमा की आंख से एक आंसू बहकर हथेली पर गिरा। निकाह के बाद इन दोनों को स्टेज पर लाया गया। एक दफ़ा फिर माहौल खुशगवार हो गया। हर कोई हंस मुस्कुरा रहा था, जबकि बाजिल बामुश्किल अपना गुस्सा काबू किए मासूमा के साथ बैठा था। इतने में खाना लगने लगा। खाना खाओ अभी ही बेटा, इनके टेबल पर खाना लगा कर गया था। मासूमा को हनूस ऐसे ही एक ही सिमत में बैठे देखकर वो सपाट लहजे में बोला, मगर मासूमा अपनी हथेलियों को मुसलसल देख रही थी, जबकि इसने बाजिल की बात बिल्कुल नज़रअंदाज कर दी। मैंने कहा खाना खाओ। वो नज़रें सामने रखता दबे दबे गुस्से में बोला, मुझे नहीं खाना। जवाबन वो भी तड़क कर बोली। बाजिल ने मुठ्ठियाँ बीच कर रुख मासूमा के सिमत किया। मेरी जान खाना खा लो, क्योंकि मेरे ख्याल से तुम्हें कुव्वत की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपना गुस्सा दबा चुका था और मायने खेजी से कहता मासूमा का सुकून गारत कर चुका। बाजिल के चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट थी, जबकि मासूमा आंखें फाड़े इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब इसकी बेबाक निगाहें जो वो अब मासूमा के सरापे पर गाड़े हुए था समझी, तो अब इसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। तुम इतने घटिया हो सकते हैं, मुझे आज मालूम हुआ है। इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, आंखों के डोरे भी सुर्ख थे। अल्फाज बामुश्किल अदा कर पाई थी, जबकि वो इतनी दिलकश लग रही थी कि आज किसी भी पत्थर दिल को अपने सामने ढेर कर सकती थी। मगर बाजिल ने बहुत आसानी से महसूस होते हुए इसके सरापर से नज़रें हटा लीं और आराम से खाना खाने लगा। अभी और भी बहुत कुछ मालूम होगा तुम्हें, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी पूरी रात बाकी है। मज़ीद कमरे में जाकर बात करते हैं डार्लिंग। इस बात पर मासूमा नामहसूस अंदाज में इससे फासला कर गई, जबकि बादल जानता था कि मासूमा को कैसे काबू करना है और सही मायनों में मासूमा का चैन छीन कर अब वो अपनी शादी इंजॉय करने लगा था। मुतमईन होकर जहाँ मासूमा इसकी बातों और निगाहों से अंदर तक सहम गई, वहीं बाजिल को सुकून पहुंचा था, क्योंकि इसने कभी मासूमा को इतना सहमा हुआ नहीं देखा था। आखिर को इसने इस लड़की को
जो कि बाजिल समेत सबकी आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। आज वो शर्म हया से नज़रें झुका गई थी। चंद घंटों पर मुहित तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। इसको कमरे में जाने से पहले चंद रस्मों के बाद सबने इसे तोहफे दिए। दादी जान की तरफ से कीमती कंगन, ताई और चची की तरफ से सोने के सेट, कायम और नौशीन साहिबा की तरफ से कैश मुँह दिखाई के तौर पर मिली, मगर इसे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब इसे बाजिल के कमरे में लाकर इसके सेज पर बिठा दिया गया था। कायम बेटा, मुझे बात करनी है। तकरीबन सब मेहमान जा चुके थे। मासूमा को भी बाजिल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। नौशीन साहिबा जीने उतरते कायम को देखती इसकी जानी पड़ी और इसे पुकारा तो वो रुक गया, अपने कमरे की तारीफ इशारा किया और अपने कमरे में चला गया। जी वो जान, क्या बात है, कोई मसला है क्या? खिड़की के पास पड़ी एक कुर्सी पर वो खुद बैठा और दूसरी पर नौशीन साहिबा। मासूमा की फिक्र हो रही है मुझे, वो रो रही थी। आज वो मुझे लगता है अभी सिर्फ निकाह ही ठीक था। तुम्हें तो मालूम है वो अभी निकाह के लिए भी राज़ी नहीं थी। वो तो सिर्फ तुम्हारी वजह से मानी थी। तुम्हें इससे खुद बात कर लेते तो बेहतर था बेटा। वो अभी मासूमा को देख कर आ रही थी जिसकी आंखों में इन्हें नमी देखी थी। वो मजबूत लड़की थी, इसे रोकता देखना नौशीन पे साहिबा के लिए आसान ना था। इसमें कोई हर्ज भी नहीं था। मुझे बिला वजह ताख़ीर करना मुनासिब नहीं लगा और बात इसलिए मैंने खुद नहीं की क्योंकि मासूमा से, क्योंकि मुझे पता था वो नहीं मानेगी और बिलाखिर मुझे इसकी बात माननी पड़ती। वो गहरा सांस खारिज करता बोला, इसे बाजिल से शादी करनी ही नहीं थी और अब तो मुझे भी डर लग रहा है। दोनों ही अनापरस्त हैं, गुस्से वाले हैं, पता नहीं क्या होगा दोनों का। वो हकीकतन परेशान थी। मुझे अपनी बहन का पता है, वो आम लड़कियों की तरह सीधी बिल्कुल नहीं है। हैंडल कर लेगी सब, आप फिक्र नहीं करें। वो खुद के साथ कभी ज़्यादती नहीं होने देगी। जहाँ तक बाजिल के साथ की शादी की बात है तो मेरे ख्याल से मासूमा के लिए बाजिल बेहतरीन है। कायम ने इन्हें मुतमईन करके आराम करने को भेज दिया। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह, कायम ने दिल में कहा था।